हम सब जानते हैं खान सर के बारे में। खान सर नाम सुनते ही सबको पता चल जाता है कि एक टैलेंटेड, एक एजुकेटेड पर्सनैलिटी जो सबको ज्ञान बांटते रहते हैं। लेकिन लेकिन मैं आप सबके सामने खान सर के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। शायद आपको अच्छा लगेगा या शायद बुरा लगेगा। देखिए, वो खान सर जो है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो ये लोगों के सामने वीडियो बनाते हैं मैथ्स के बारे में या कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में, इंग्लिश के बारे में, कुछ भी जियोग्राफी के बारे में, आप बात करो, आप वीडियो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको पता ना हो, वो आप क्यों करते हो? करने का ज़रूरत क्या है? दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि हर कोई आदमी हर सब कुछ जानता है। आप एक सब बारे में किसी एक सब्जेक्ट में आप माहिर हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब जानते हो। जो आप नहीं जानते हो उसके बारे में आप गलत क्यों क्यों पढ़ाते हो लोगों को, क्यों बताते हो लोगों को? बताने की ज़रूरत ही क्या है? आपका जो इमेज है, इतना अच्छा कि इमेज है आपका सबके सामने, वो क्यों आप ख़राब कर रहे हो? आपको क्या ज़रूरत है? आपको रिलीजन के बारे में पता नहीं, धर्म के बारे में पता नहीं, तो आप क्यों धर्म के बारे में बोलते हो? आपको हिस्ट्री के बारे में पता नहीं, तो आप हिस्ट्री के बारे में क्यों बोलते हो? जिस हिस्ट्री के बारे में आपको पता हो, आप सिर्फ वही बोलो। जिसके बारे में आपको पता ना हो, वो आप मत बोलो। आपने एक वीडियो में बताया है कि ये जो मक्का, आप देते हैं, लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई चीज बैठ गई है तो वो हमारे कहने से नहीं निकल सकती है। और अगर आप ये मानते हैं कि वहां शंकर जी को किसी ने अरेस्ट किया तो मतलब शंकरों जी की बेइज्जती कर रहे हैं। एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था, जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। तो लोग जाते हैं ना, तो इसी पत्थर पे कंकड़ से मारते हैं लोग, वो ये दिखाने के लिए कि तूने मोहम्मद साहब को परेशान किया था। तो किसी ने ये फोटो लाया और बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पर मतलब इस फोटो में यहाँ पे कि ये शिवलिंग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो परंपरा के हिसाब से देखिएगा तो एक शैतान आदमी था। अब बताओ भाई, अगर इस पत्थर की हिस्ट्री उठाओगे तो वो एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जिसे पत्थर बना दिया गया श्राप से। अब वो दुष्ट व्यक्ति को आप शिवलिंग बोलोगे? आप मानते हो तो आप हमारी बात पे तो बिलीव नहीं कर सकते, वरना अगर आप जिस पे बिलीव करते हो, जो ऑथेंटिक चीज है, जैसे गूगल हो गया, विकीपीडिया हो गया, क्योरा हो गया, इस सब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसी को लोग वो शिवलिंग बोलते हैं। तो इस मक्का मदीना को लेकर दो ही प्रचलन बहुत फेमस है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ उन लोगों ने अरेस्ट करके रख लिया है, मतलब उनको कैद करके रखा है, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं। देखिए, मैं अपने दूसरे वीडियो में भी यही कहा था कि जिस बारे में आपको पता ना हो, आप उस बारे में क्यों बताते हो लोगों को? बताने की ज़रूरत ही क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बारे में वीडियो मत बनाओ। जो हिस्ट्री आपको नहीं पता, उस बारे में आप पहले जान लो, सर्च करो, गूगल में है, दुनिया में किसी भी जगह हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री आप पढ़ लो, या फिर रिलीजियस हिस्ट्री आप पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। जिसके बारे में आपको पता नहीं है, उसके बारे में आप बोलते क्यों हो? यह गलत बात है। शैतान के बारे में सबको पता है, मुस्लिम को भी पता है, क्रिश्चियन को भी पता है, यहूदियों को भी पता है, जितने धर्म के लोग हैं सबको शैतान के बारे में पता है। शायद जिसको पता ना हो, वो वीडियो बनाने से पहले इसके बारे में पता कर ले, तो अपने लिए भी अच्छा है और दूसरे के लिए भी अच्छा है। तो शैतान, हम सब जानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे, जिन्होंने काबा घर को बनाया था, जिसके बारे में आपने गलत बोला था, काबा घर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, तो वो काबा घर को बनवाया था फिर जिन्होंने, उनका नाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके पास, उनके ऊपर खुदा ताला के तरफ से, अल्लाह के तरफ से हुक्म आया था कि वो अपने बच्चे को, उनका बेटा जो था इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनको कुर्बानी करें। तो उस वक्त वो जब अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले जा रहे थे कुर्बानी के लिए, तो उसी वक्त, उसी टाइम शैतान इंसानों के रूप लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने आया, उन दोनों के सामने आया। आने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को गलत गलत मतलब भटकाने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ मत जाओ, अपने बाप के साथ मत जाओ, ये तुमको ज़िबा कर लेगा, ये तुमको मार देगा, ऐसा ऐसा गलत बातें बोल रहा था। इस्माइल अलैहिस्सलाम को
डरा रहा था, भड़का रहा था, उसी टाइम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वहाँ से कंकड़ लिया और कंकड़ उसे मारा। पत्थर किसको मारा? शैतान को। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा मारा, फिर शैतान चला गया। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया, कुर्बानी किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। फिर अल्लाह का कुदरत है, उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पर दुम्बा आ गया और वहीं से कुर्बानी का हुक्म शुरू हुआ। तो आप समझिए, सोचिए आप कि वही जो शैतान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारा था, कंकड़ मारा था, वही पत्थर, उसी का मतलब शरण में, उसी को याद करते हुए हर साल जब हाजी हज को जाते हैं तो उसी को याद करते हुए वह कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं। वही जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को जब पत्थर मारा था, वही पत्थर, उसी को याद करते हुए हाजी लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। वही हज में जाके मक्के में, वही वह जो बड़ा पिलर बनाया हुआ है, क्योंकि उधर तो अभी शैतान नहीं मिलेगा, शैतान कहाँ है हम नहीं देख सकते, तो उसी जगह जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारा था, वहीं पे वो बड़ा पिलर बना के रखा हुआ है। उधर जाके हाजी लोग उधर पत्थर मारते हैं, उसी को याद करते हुए। तो आपने एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त कोई आदमी था जो बहुत ख़राब था, जो जिसको पत्थर मारा था या ऐसा कुछ। आपने टोटल गलत बात। एक तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है, गलत बात बोला है। ये इससे आपको तौबा करना होगा, इससे आपको मतलब बहुत बहुत बुरी बात है ये अच्छा बात नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई बिना जाने बिना सोचे कोई भी बात बोल दे। और दूसरी बात, आपने वो हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी, आपको उसके बारे में पता भी नहीं है, आपको किसी ने बताया भी नहीं शैतान कौन है, क्यों कंकड़ मारते हैं, क्यों पत्थर मारते हैं, पत्थर मारने का क्या हिस्ट्री है, आपको नहीं पता। अगर नहीं पता तो आप इसके बारे में क्यों बोले? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त शैतान का ऐसा कोई मतलब वाकया हुआ ही नहीं जिसे पत्थर मारने का साथ आप जुड़ सके। ऐसा उनके पूरा हिस्ट्री में, पूरा लाइफ में ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं शैतान के साथ जब पत्थर मारने का ज़रूरत पड़े और उसे याद करके हाजी लोग पत्थर मारे। ऐसा कोई वाकया है ही नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरा लाइफ स्टोरी में। तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं। आपने ऐसा लगा नहीं, ये श्योर है कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ स्टोरी है, आपने कभी उसको पढ़ा भी नहीं, उसके बारे में किसी से पता भी नहीं किया और ऐसे ही आपने बोल दिया। आपको अंदाज़ा है आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो। आप खानसार होंगे खानसार, आपको तो यूट्यूब में लोगों ने खानसार बना दिया। लेकिन ऐसा घमंड अपने अंदर मत लाइए कि आपको ऐसा लगे कि मुझे सब पता है और जिसके बारे में जो भी चाहे आप बोल सकते हो। ऐसा मत करिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा गलत बात मत कहिए जो आपको नहीं पता हो। किसी के बारे में भी ऐसा गलत बात मत बोलिए जो आपको नहीं पता हो। आप अपना इस वीडियो को डिलीट कीजिए और इसके अगेंस्ट में आप दूसरा वीडियो बनाए कि ये बात आपने गलत कहा है, ऐसा एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल हिस्ट्री जो है उसके बारे में आप दूसरा वीडियो बनाए ताकि लोगों को जो आपको फॉलो करते हैं, जिनको हिस्ट्री नहीं पता है, सिर्फ आपके कहते हुए जो आपने कहा उससे उन लोगों को यकीन हो जाता है और वो उसको हिस्ट्री मान लेते हैं। उनको बदलने के लिए उनका जो आपने उनके सोच को जैसा बना दिया है कि शायद ऐसा हो, शैतान के बारे में ऐसा या फिर मक्का के बारे में ऐसा, मदीने के बारे में ऐसा, वो आपके कहने से ही मानेंगे शायद। इसलिए आप क्या कीजिए, दूसरा एक वीडियो बनाए और उसमें आप अपना ये जो बातें आपने बताया था पहले उसको काटिए, रिजेक्ट कीजिए और नया जो हिस्ट्री आप ओरिजिनल हिस्ट्री है वो आप लोगों को बताइए। तब आपका इमेज भी सही रहेगा और आपका जो गलती हुआ है वो भी सुधर जाएगा और दुनिया के लोगों को अच्छी बातें पता चलेगा, जो ओरिजिनल हिस्ट्री है उसके बारे में पता चलेगा। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपके लिए और दुनिया के भलाई के लिए, सबके भलाई के लिए, सबको ओरिजिनल हिस्ट्री पता होने के लिए ये बातें बोल रहा हूँ।